राम शरण में भव राम मेरा बंदहु श्री तुलसी चरणे जिनकी न्यो जग काज करि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भुवे सुगामी सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास जी गोस्वामी। और देखिए मित्रों, एक चेतावनी गीत की प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष में हो रही है और हमारे बहुत से सयाने लोग यहां पर बैठे हैं। आचार्य प्रवर कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, इस शरीर रूपी कुटिया में जो प्राण है ना, ये एक किराएदार की तरह है। इस प्राण को, इस शरीर रूपी कुटिया को एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चूंकि ये शरीर ये चमड़े का है और शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं जहां गंदगी ना हो। हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी। और इसीलिए ये पूरा शरीर गंदगी से निर्मित है। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। और इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और जब वहां से बुलावा आएगा नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी। याद रखिए, जिसने भजन रूपी धन इकट्ठा नहीं किया तो कोई भी अमानत काम आने वाली नहीं है। फिर हो के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें हमारी बात का विश्वास ना हो, फिर भी हमारे आचार्य संत कहते हैं मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार कर भुगताएंगे। और घोर नरक के बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक बहुत पुराने संत थे, उन्होंने कहा है कहे गीतानंदी फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक उपाय बताया हमारे आचार्य प्रवर ने, और विद्वान कवि ने कहा इस गीत में, इस भजन में बहुत सी चेतावनियां हैं मित्रों, थोड़ा ध्यान दे करके सुनने की आवश्यकता होगी। तो निवेदन है कि सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जन राजेश मोहे मत करना। देखिए थोड़ा सा मंत्र उच्चारण जरूरी है,
आदरणीय शर्मा जी, हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट। ओम माधवाय नमः। हाँ दे लो। हस्सो प्रच्छन्नम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थां गतो विवासने पुण्यकक्षम सभ्यभ्यंतरा शुचिः। शुद्धम जलम स्नानम समर्पयामि। भगवान गणेश को जल स्नान करो। ये लगाओ हल्दी चावल। स्वस्तिनो वृषभा स्वस्तिनः पूषा विश्वेदा स्वस्तिनस्ताक्षर्यो हरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ये इसके साथ ओम चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य जायते श्रोता द्वायस प्राणस्य मुखादग्नि रजायतो। और हमारे भाई गोपाल जी, इनका भी तिलक कर दीजिए। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और ये कुटिया साधारण नहीं है मित्रों, इसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं 10 दरबाजों वाली जमाने भर से, 10 दरबाजों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। और ये जो भजन आप लोग सुन रहे हैं 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, इस शरीर रूपी कुटिया में पूरे 10 दरवाजे हैं। जैसा कि हमारा जो पहला दरवाजा आचार्य कहते हैं, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतेरी काटी जमाने भर से, जिसमें पुतेरी काटी जमाने भर से। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण
नासिका सूंघे पानी करे बोल चाली जमाने भर से, पानी करे बोल चाली जमाने भर से, काया कुटी क्या निराली जमाने भर से। लेना देना कर करते पग, लेना देना लेना देना कर करते पग, चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कली तो ललितो सियापी की, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुषारद, परनि पवन सुत कीरतोनी की, आरत श्री रामायण जी की। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सटी रस स्वादों वाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से, दस दरबार जो वाली जमाने भर से। और इस शरीर रूपी कुटिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से, दस दरबार चौपाली जमाने भर से। और देखिए मित्रों, श्री गणेश जी का पूजन मंच के माध्यम से आप लोगों ने देखा, और आज की लीला का शुभारंभ भी यहीं से है। पूज्यपाद श्री बाबा तुलसी जी ने जिन जिन महापुरुषों की वंदना श्री रामचरितमानस में की है, ऐसे सभी महापुरुषों की वंदना आप लोग श्रवण करेंगे, और वंदना के बाद सुंदर क्रम होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की बड़ी सुंदर लीला है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आप लोग देखेंगे। सभी लोग नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के पधारें और आज की सुंदर लीला का दर्शन करें। हेलो, जैसा कि हमारे श्री व्यास जी के द्वारा सभी को अवगत कराया गया, हम चाहते हैं सभी लोग एक बार जोरदारी के साथ जयकारा घोष करें, जिससे हमारे कार्यक्रम को निर्विघ्न भगवान गणेश संपन्न करावेंगे। तो लगाएं सभी लोग जयकारा, तालियां बजाते हुए। उठाएं सभी लोग पहले अपने अपने हाथ, सभी बड़े बच्चे सब लोग उठाओ हाथ, सब उठाओ हाथ और जोर से ताली बजाओ। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
और जैसा कि व्यास जी ने अभी आप सभी लोगों को बतलाया, व्यासवाणी के द्वारा आप लोग सुनेंगे उन महापुरुषों की वंदना, जिनकी वंदना हमारे पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लेखनी के माध्यम से इस पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में की। उन्हीं महापुरुषों की वंदना व्यासवाणी के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम और लीला, जैसा कि व्यास जी ने बताया, आज का प्रसंग जो लगेगा मंगलाचरण पश्चात, जहां जब जोग जग मुनि करही अति मारी सुबाहु डरही है, तो मारी सुबाहु का आतंक, और इसी बात को लेकर के महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना और उन्हें प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए जाकर के ताड़का का वध होगा। और ताड़का का वध सुनकर मारी सुबाहु ताड़का के पुत्रों के द्वारा आक्रमण और उसमें मारीच उद्धार सुबाहु वध की सुंदर लीला मंच के माध्यम से। तत्पश्चात आप लोगों के सभी के सहयोगानुसार सुंदर लीला, सारी रात्रि की लीला, तो लीजिए आप लोग श्री व्यास जी के श्रीमुख द्वारा आप लोग श्रवण करें श्री रामचरितमानस वंदना। वंदना पश्चात